नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी सईदिनिल खुदरी क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु दज्जाल फ़यतवज्जहु क़िबलहु रजुलुम मिनल मुमिनीन फ़लयल्क़ाहुल मसालिहु मसालिहुद दज्जाल फ़यक़ूलून लहु अयना तअमिद यक़ूलु अअमिदु इला हाज़ल लज़ी ख़रजा इला आख़िरिल हदीस। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल निकलेगा तो उसकी तरफ मोमिनों में से एक साहब मुतवज्जे होंगे। जब वो निकलेगा तो मोमिनों में से एक आदमी दज्जाल के पास जाएगा। फ़यल्क़ाहुल मसालिह मसालिह दज्जाल, तो उससे दज्जाल के सिपाही मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। यक़ूलून लहु अयना तअमिद, उसे कहेंगे कि कहाँ जा रहा है। मोमिन से कहेंगे, मोमिन कहेगा अअमिदु इला हाज़ल लज़ी ख़रजा, तो वो कहेगा मैं उसकी तरफ जा रहा हूं जो निकला है। वो जो निकला है ना, उसकी तरफ जा रहा हूं। मोमिन कहेगा फ़यक़ूलूना लहु अवमा तुअमिनु बिरब्बिना, तो उससे दज्जाल के लोग कहेंगे क्या तो हमारे रब पर ईमान लाता है। मोमिन कहेगा मा मि रब्बिना खफ़ा, हमारा रब छुपा हुआ नहीं है। और एक हदीस में है काना नहीं है, और मैं जिसकी तरफ जा रहा हूं दज्जाल की तरफ, ये छुपा भी है काना भी है। पीछे हदीस गुजर चुकी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना अल्लाह ला यख़फ़ा अलैकुम इन्ना दज्जाल आवर व इन्ना रब्बकुम लैसा बिआवर, तुम्हारा रब छुपा नहीं है, और सुन लो दज्जाल काना है और तेरा रब काना नहीं है। अब उस वक्त मोमिनों में से वो साहब उनको जवाब देंगे, किनको, दज्जाल के जो जमात, उसकी भी टोकरियां होगी, जगह जगह बिठा दिया होगा, जगह जगह उसने अपने मरकज बना दिए होंगे, अपने लोगों को बिठा दिया होगा। तो दज्जाल के लोग कहेंगे उक़्तुलू, ये हमारे रब की बुराई करता है, ईमान नहीं लाता है, उक़्तुलू, इसे मार डालो मोमिन को। फ़यक़ूलु बादुम लिबादिन अलैसा क़द नहाकुम रब्बुकुम अन तक़्तुलू अहदन दूनहु, उनमें से बाज लोग कहेंगे कि क्या तुमको तुम्हारे रब ने उसके बगैर किसी को कत्ल करने से मना नहीं किया है, उसकी मौजूदगी में कत्ल करने का, उसके बगैर और उसकी इजाजत के बगैर नहीं करने का। चलो उधर ले जाओ उसके पास, इसको दज्जाल के पास ले आएंगे। जब ले आएंगे फ़यंतलिक़ून बिही इला दज्जाल, उसे दज्जाल के पास ले आएंगे। फ़इज़ा राहुल मोमिन, तो जब दज्जाल को ये मोमिन देखेगा, काला कहेगा या अय्युन्नास, ऐ लोगो, हादर दज्जालुल लज़ी ज़कर रसूलुल्लाह, मैं कहता हूं यही वो दज्जाल है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह ने फरमाया था। ये वही है जिसका जिक्र आका ने इरशाद फरमाया था। क्या होगा, काला
फयअमुरु दज्जाल भी फयशज्जु फयक़ूलु खुदहु वशुज्जुहु फयुसअु ज़हरुहु व बतनुहु ज़रबा। कहते हैं कि तब दज्जाल उसके मुतालिक हुक्म देगा, पकड़ो इसको, उस मोमिन के मुतालिक दज्जाल हुक्म देगा तो उसे लंबा लेटा दिया जाएगा और कहेगा कि इसे पकड़ो, इसको जख्मी करो। इश्शज्जु, उसे लंबा लेटा दिया जाएगा। दज्जाल करेगा खुज़हु वशुज्जु, पकड़ो इसे लंबा करो। वयुसअु ज़हरुहु बतनुहु ज़रबा, और उसके पेट और उसके पीठ में आरा चलाओ, उसके पेट और पीठ में उसको जख्मी करो, उसके पेट और पीठ को मारकर चौड़ा कर दो। इधर बहुत बड़ा कोई हथियार होगा, उसके पेट पे मोमिन के मारा जाएगा, फिर उल्टा करके उसके पीठ पे मारा जाएगा। फयुसअु ज़हरुहु व बतनुहु ज़रबा। हथियार का जिक्र नहीं है, मगर यही है कि ज़हरुहु व बतनुहु, उसकी पीठ और उसका पेट युसअ, वसी कर दिया जाएगा। किसी चीज पे जब भारी चीज लगा दी जाती है तो चीज फैलती है। अब कोई भारी चीज उस मोमिन को ये तकलीफ दी जाएगी, फिर क्या होगा? फ़क़ाल यक़ूल अवमा तुमिन भी। अब दज्जाल कहेगा बता, अब मुझ पर ईमान ले आता है, अब ईमान ले आ रहा है मुझ पर। क़ाल फ़यक़ूल अंतल मसीहुल कज़्ज़ाब। मोमिन कहेगा नहीं नहीं, अब तो यकीन है तू ही मसीह कज़्ज़ाब दज्जाल है, तू ही दज्जाल है, तू ही झूठा है। फिर क़ाला फ़युमिरु बिही फ़युशरु बिल मिशारे मिन मफ़रक़िही हत्ता युफ़र्रिक़ु बैना रिजलैहि। आका फरमाते हैं कि फिर दज्जाल हुक्म देगा तो आरे से उनकी मांग से चीर दिया जाएगा, हत्ता यहां तक के युशरु बिल मिशारे मिन मफ़रक़िही युफ़र्रिक़ु बैना रिजलैहि, उसकी मांग से आरे के जरिया उसे चीर दिया जाएगा। बैना रिजलैहि, उसके दोनों कदम तक, यानी दो हिस्से हो जाए मांग से। बिल मिशारे, मिशार मिन मफ़रक़िही हत्ता युफ़र्रिक़ु बैना रिजलैहि, उसकी मांग से लेकर उसके पांव तक उसे आरे से चीर दिया जाएगा। सुम्मा यमशी दज्जालो बैनल क़ित्अतैनि सुम्मा यक़ूलु लहू क़ुम फ़यस्तवी क़ाइमा। फिर दज्जाल उस मोमिन, उस साहब के दोनों टुकड़ों के दरमियान से चलेगा। एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा उधर, दोनों के दरमियान दज्जाल चलेगा। फिर उसे कहेगा क़ुम, खड़ा हो जा, तो वो मोमिन जिंदा हो जाएगा। क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। और फिर दज्जाल कहेगा अब तुमिन भी, बता अब मुझ पर ईमान ले आ रहा है? मार दिया, जिंदा कर दिया, अब मुझ पर ईमान ले आ रहा है। फ़यक़ूलो मा अज़ददतु फ़ीका इल्ला बसीरतन। कहा नहीं नहीं, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है, अब मुझे और ज्यादा यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। फिर क्या होगा? सुम्मा यक़ूलु या अय्युन्नास इन्नहु ला यफ़अलु बादी बिअहदिन मिनन नास। फिर वो जो मोमिन होंगे वो दुआ करेंगे, जिसको दज्जाल ने खड़ा कर दिया है, जिंदा किया है, मोमिन दुआ करेगा, ए अल्लाह, कहेगा ए लोगो सुनो, अब ये मेरे बाद इन्नहु ला यफ़अलु बादी बिअहदिन मिनन नास, अब मेरे बाद ये किसी पर भी काबू नहीं पा सकेगा, मेरे बाद ऐसा किसी के साथ नहीं कर पाएगा, यानी मेरे बाद अब किसी को मारेगा और जिंदा नहीं कर पाएगा। अब अल्लाह ताला इसकी जो है ताकत छीन लेगा। वो दुआ करेगा मोमिन। फ़क़ाला, कहते हैं फ़याख़ुज़ु दज्जालो लियज़बहु फ़यजअलु मा बैना रक़बते इला तरक़ूतिही नुहासन। जब वो मोमिन दुआ कर चुकेगा, फिर फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि
दज्जाल उसे ज़बह करने के लिए पकड़ेगा। दज्जाल उसको ज़बह करने के लिए पकड़ेगा तो उसकी गर्दन से लेकर गले के दरमियान तांबा कर दिया जाएगा। गले से लेकर गर्दन तक बिल्कुल तांबा कर दिया जाएगा और फिर वो उस तक राह पाने की ताकत नहीं रखेगा। फला यस्ततियो इलैहि सबीला, इस एक साहब के बाद फिर वो किसी पर ताकत नहीं रखेगा। काला फयाखुदु बैना यदैहि व रिजलिहि फयखज़फु बिही फयहसिबुन नासु अन्नमा क़ज़फ़ुहु इलन नार। अब फिर उसके हाथ, दज्जाल उनके हाथ और पांव को पकड़ेगा और फेंक देगा। वो मोमिन के हाथ तो पांव पकड़कर फेंक देगा। लोग तो ये समझेंगे कि अब हमारे दज्जाल ने उसको आग में फेंक दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा उल्किया फिल जन्ना, सुनो वो साहब तो जन्नत में चले गए, वो साहब जन्नत में चले गए। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा आज़मुन नास शहादत इंद रब्बिल आलमीन। आका फरमाते लोगों सुनो, वो मोमिन उस वक्त पूरी जमीन में अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा होगा। कितनी बड़ी आजमाइश होगी, कितना बड़ा इम्तिहान उस साहब का होगा। हुजूर कहते हादा आज़मुन नास शहादतन इंद रब्बिल आलमीन, वो साहब उस वक्त पूरी जमीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में सबसे बड़ा शहीद होगा, सबसे बड़ा अफजल होगा। जैसा इम्तिहान वैसे दर्जे गुज़िश्ता हदीस में गुजर चुका। जब हजरत ईसा बाब लुद में दज्जाल को कत्ल करेंगे तो एक वो जमात जो पिछली हदीस में मैंने अर्ज किया था, दज्जाल उनके पास आकर कहेगा मेरे पर ईमान ले आओ, वो लोग इनकार करेंगे। दज्जाल वहां से जाएगा, जब चला जाएगा तो वो सो मोमिनीन की जमात होगी, उन पे कहत आएगा। दज्जाल के मानने वाले तो खुश हैं, बारिश है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। मोमिन कहत में होंगे मगर उस वक्त उस पर ईमान नहीं लाएंगे। कहत में होंगे मोमिन, ईमान नहीं लाएंगे उस पर, यहां तक कि बहुत सारी तकलीफों का मोमिन को सामना करना पड़ेगा। फिर एक दिन आएगा कि अल्लाह के नबी ईसा और मोमिनीन की जमात एक पहाड़ी के करीब महसूर हो जाएंगे। क्या होगी? कैद हो जाएंगे। पिछली हदीस में गुजरा कि उन लोगों का जो हाल होगा, आका फरमाते हैं कि उन लोगों का हाल ये होगा कि बेल की एक सरी 100 अशरफियों के बराबर होगी। एक हड्डी होती है ना भाई छोटी सी, जिसपे थोड़ा सा गोश्त लगा हो, पेट भरता है उससे? नहीं भरता। मगर कहत का ये हाल होगा कि एक हड्डी वो आदमी के लिए 100 सोने के सिक्के के बराबर होगी। कैसा परेशानी का हाल होगा। फिर वो लोग निकलेंगे वहां से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाब लुद के करीब दज्जाल को मारेंगे और उनका उस दज्जाल का खून उसके मानने वालों को दिखाएंगे। सुनो तुम्हारा बाप मर गया, देखो ये खून लगा है तुम्हारा बाप। फिर वो लोग जो ईमान नहीं लाए थे दज्जाल पर मगर परेशानियां बर्दाश्त की, हदीस शरीफ में आया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उन लोगों को जन्नत की बशारत भी देंगे। और आया है कि अपने रुमाल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन मोमिनीन के चेहरों को साफ करेंगे। ये बशारत होगी उनके लिए, बहुत बड़ा मुज्दा होगा ये हाल। तो अब जितना
दौर परेशानियों का, उसके बाद दर्जे भी उतने ही मिलने वाले हैं। आका फरमाते हैं सुनो, वो साहब जो इस पे ईमान नहीं लाए, आज़मो नास आदमुन्नास शहादतन इंद रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह के नज़दीक उस वक्त पूरी ज़मीन में सबसे अफजल और सबसे बड़ा शहीद होगा। अन उम्मे शरीक क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयफ़िरन्नासु मिनद्दज्जाल हत्ता यल्हक़ू बिलजिबाल। क़ालत उम्मे शरीक क़ुल्तु या रसूलल्लाह फ़अैनल अरब यौमइदिन क़ाल हुम क़लील। हज़रत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, उम्मे शरीक दो हैं, एक उम्मे शरीक अंसारिया साहबिया जिनकी कुछ रिवायतें पीछे गुजरी हैं, दूसरी उम्मे शरीक कुरैशिया आमिरिया हैं, या उम्मे शरीक कुरैशिया मुराद है। और जिन उम्मे शरीक के पास फातिमा बिनते कैस को इद्दत गुजारने का हुक्म दिया था, वो हदीस भी गुजर चुकी, वो उम्मे शरीक अंसारिया थी। ये उम्मे शरीक कुरैशिया, उम्मे शरीक नाम की दो रावियां हैं, एक सहाबिया है एक कुरैशिया है। ये जो उम्मे शरीक हैं, उम्मे शरीक कुरैशिया, वो रिवायत करती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग दज्जाल से भागेंगे, लयफ़िरन्नासु मिनद दज्जाल, जब दज्जाल निकलेगा लोग दज्जाल से भागेंगे, हत्ता यल्हक़ू बिल जिबाल, यहां तक के लोग पहाड़ों में पनाह ले लें, पहाड़ों में यहां रहेंगे तो अकीदे पर आमाल पे बहुत सारा जो है शबखून मारा जाएगा। लोग सब ने यहाँ जिनका ईमान महफूज रहना है वो, बाकी तो कुछ लोग उसके साथ साथ चलेंगे। सिंते रज़ा लोग तो दज्जाल के साथ होंगे। कितने? ये सब इजराइल के यहूदी होंगे, अमेरिका के यहूदी होंगे। आगे हदीस आ रही है, सिंते रज़ार यहूदी होंगे, और आज का यहूदी दज्जाल को अपना बाप ही मान रहा है। वो कह रहा है हमारे लिए निकलेगा। एक जगह एक आलिम दीन पाकिस्तान के से उनका एक मजमून पढ़ा कि ये इस तरह के शोबदे दिखाएगा दज्जाल का, इसमें बहुत सारा असर टेक्नोलॉजी का होगा। टेक्नोलॉजी से ये सब किया जाता है, तो सब उसमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजी दज्जाल के पास होगी। जाहिर बात है टेक्नोलॉजी की ज्यादा इजादात अभी इजराइल और यहूद कर रहे हैं, और दज्जाल ही इनका बाप है। बहुत सारा असर टेक्नोलॉजी से भी करेगा, कुछ हाथ चालाकी होगी, इतना बड़ा होशियार भी होगा, थोड़ा पावर भी होगा, और सिंते हजार यहूद तो इसके साथ रहेंगे, तो बहुत सारा की बातें हाथ चालाकी से करेगा। वो बताए वो बाबा का ऐसे करता है, खजूरें ले लेता है, अजमेर वाला बाबा ऐसे किया, अंगूठी ले लिया, तो ये बाबागिरी है, ये जादू है, हाथ चालाकी है, कोई करामत नहीं है। इस तरह इसके पास भी होगा हाथ चालाकी। तो आका फरमाते जब वो निकलेगा लोग उससे बचने के लिए यल्हक़ू बिल जिबाल, पहाड़ों की पनाह ले लेंगे। उम्मे शरीक कहती है मैंने कहा या रसूल अल्लाह फ़इनल अरब यौमइदिन, उस वक्त अरब कहाँ होंगे, अरब लोग कहाँ होंगे? आका फरमाते हम कलील, उस वक्त अरब थोड़े रह जाएंगे। ये जितने नजदी हैं ये कोई अरब नहीं है, सब बुद्धू देहाती लोग हैं। अभी जो अरब में है ये सब ओरिजिनल अरब नहीं है, ये सब बुद्धू देहाती लोग हैं, कहां से आकर यहाँ आबाद हुए हैं। ओरिजिनल अरब का तो चेहरा ही बता देता है कि ये अरब है। अभी जो अरब में रह रहे हैं नजदी लोग, और जो ओरिजिनल अरब हैं उनमें से अक्सर लोग सुन्नी हैं। ओरिजिनल अरब वो अभी भी अरब में हैं, मगर वो कोई हुकूमत के ओहदे पर नहीं है, बस अपने घर में रहते हैं, अंदर मिलाद फातिहा और बयानात सब होता है। जो ओरिजिनल अरब हैं उनमें अक्सर तादाद सुन्नियों की है, मगर बहुत कम है। अभी जो अरब पे कब्जा है
ये तो अरब के पहाड़ों में रहने वाले डाकू लोग थे। इब्ने सऊद जो था ये डाकुओं में से था। फिर तो यहूदियों का सपोर्ट मिला, इसको लिया नजद से, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को लिया और इन दोनों को मिलाकर तुर्कों को भगाया और अपना शासन हिजाज में कायम किया। पढ़िएगा, किताब आती है तारीख नजदो हिजाज, तारीख है नजदो हिजाज, बहुत अच्छी मालूमात उसमें, उसको पढ़िएगा, कब पता चलेगा। अरब कम रह जाएंगे वरना वो मुकाबला करते। तो हजरत उम्मे शरीक से सरकार फरमाते हाँ वो लोग कम होंगे तो लोग दज्जाल से इस तरह भागेंगे। अनस अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यत्तबिउ दज्जाला मिन यहूद अस्फहान सबऊन अल्फा अलैहिम तयालिसा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्फहान के यहूदियों में से 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी कर लेंगे। अस्फहान ईरान का एक इलाका, गुज़िश्ता साल जब गया तो उस इलाके को भी देखा मैंने। अस्फहान, सिमनान, खुरासान, तो ये ईरान के बड़े बड़े इलाके, उसमें से अस्फहान आता है ना। बहुत बड़े बुजुर्गों के नाम के पीछे अस्फहानी होता है, अस्फहानी। तो ईरान का एक इलाका, आका फरमाती अस्फहान के 70,000 यहूदी सबसे पहले दज्जाल की पैरवी करेंगे। उनकी अलामत भी आका ने फरमाई, आका फरमाते उन पे तैलसान का लिबास होगा, तैलसान का लिबास, ये अलामत होगी उनकी कि उनके ऊपर तैलसान का लिबास। तयालिसा ये जो है जमा है तैलसान की, जो तालिसान का मौरब है। तालिसान ये रुमाल आता है जिससे सर और कंधा ढांका जाता है। सर और कंधा एक तरह का रुमाल होगा, इस तरह ऐसा रुमाल होगा, इसको सर ढांक लेंगे और ऐसे, ये सर और ऐसे अलामत होगी, इस तरह रुमाल ढांके होंगे। कौन लोग? जो 70,000 यहूदी दज्जाल के साथ हैं, उनको ऐसा पहना होगा। ये इनकी जमात की अलामत होगी, जमात की अलामत होगी। आका फरमाते हैं उन पे तैलसान की चादरें होंगी और ये उनकी अलामत होगी। हालांकि अभी ये पहनना कोई मना नहीं है, मगर जब कोई चीज मद्दे मुकाबिल के लिए अलामत बन जाए, देखिए काला कपड़ा पहनना मुकम्मल तौर पे मना नहीं था, मगर अब मुहर्रम के दिनों में शिया लोग काला कपड़ा पहनते हैं। अब हम ना पहने, बचे हैं। जब कोई चीज नॉर्मल हो, मुबाह हो, इस्तेमाल करो, मगर वही मुबाह चीज जब कोई बद अकीदा बातिल जमात या हिज़्ब मुखालिफ उसको अलामत बना ले तो फिर तुम लोग उसे तर्क कर दो, ताकि कोई देखने में तुम्हें उनकी जमात में तस्वुर न करे। इसलिए उलमा कहते मुहर्रम शरीफ में काला कपड़ा पहनना मना है मुकम्मल। शिया लोग पहनते हैं। अब शिया में जमात है, हम दो होरे लोग शिया की जमात है, वो यहाँ के वो सफेद पहनते हैं। ईरान में चले जाओ तो ईरान के जो शिया हैं वो मुहर्रम के 10 दिन काला कपड़ा पहने, मुहर्रम के और आम दिनों में भी। काला गम की अलामत है। क्या है? काला कपड़ा गम की अलामत है। तो ये लोग शोहदा के गम में काला कपड़ा पहनते हैं। अब
शिया लोग उनके अकीदे के मुताबिक कि वो गम में सियाह कपड़ा पहन रहे हैं। अब जब कोई चीज अलामत बन जाए तो फिर हमें उसको तर्क कर देना चाहिए ताकि हमारा शुमार उसमें से न हो, वो अगरचे वो चीज मुबाह हो। हाँ, आम दिनों में उलमा कहते हैं मुकम्मल न रहे काला कपड़ा, अगर पहनना भी है, अगर आपने पहन लिया तो कोई हराम ना होगा, मगर ये बेहतर है कि अगर कुर्ता काला रहे तो पैजामे का रंग अलग, पाजामे का रंग अलग हो, ताकि उनसे मुशाबहत ना पैदा हो जाए। तो ये जो उन पे तैलसान तलसान की जो चादर होगी, ये अभी जो है पहनना मना नहीं है, मगर जिस वक्त यहूदी 70,000 दज्जाल के साथ होंगे तो उस वक्त एक रंग की चादर उनके सारे मुत्तबईन पर, उसके सारे मुत्तबईन पर एक रंग की चादर सर से लेकर गले को ढांके होंगी। अब उस वक्त नहीं पहनना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त इस तरह की चादर यहूदी जमात और दज्जाल की अलामत हो गई, अब नहीं पहनना है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम एक इशारा बता रहे हैं, बताइए हुजूर मेरे आका का इल्म तो देखिए, ये बातें कब होने वाली हैं, मगर सरकार सारी सुन के जो है बुराई और जितनी उसके अंदर चीजें होगी सब बयान कर रहे हैं। यहां तक हुजूर ने फरमाया किस रंग की चादर होगी और कैसे पहने हो, हुजूर का इल्म है, ये तो इल्म ही है। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। ये आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का इल्म है। तो यहां से इसकी अलामतें, अब ये पूरा बाब है, बाकी काफी हदीस है इसके ताल्लुक से आ रही है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूं। अल फातिहा।